मुझे उसका चेहरा वगैरह तो वहां से नजर नहीं आया, लेकिन जो भी था वहीं खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैंने अपनी अम्मी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा था। बहुत हिम्मत करके मैंने दुआएं पढ़ी। एकदम से मेरी आंख दोबारा खुल गई। मुझे एक शदीद झटका महसूस हुआ। मैं उठकर अपनी अम्मी के कमरे में भाग गई और उनके साथ लेट गई। तो मैंने इन्हें सब कुछ बताया। इन्होंने कहा ये मेरा वहम होगा, या शायद रात को आंख खुलने की वजह से डर लग गया होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे उन चीजों पर यकीन नहीं था, तो मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरे साथ ये रोज होने वाला है। दूसरा वाकया 3 दिन बाद हुआ। रात को उसी तरह मेरी आंख खुली और अब मेरा मुंह ऊपर नहीं बल्कि दीवार की तरफ था। सर्दी का मौसम था, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आया हुआ था। मेरा जिस्म पिछली बार की तरह अकड़ा हुआ था और अब मैं सिर्फ दीवार को देख रही थी। लेकिन अब मुझे कुछ और भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा। अब मुझे अपने बिस्तर पर किसी और की मौजूदगी भी महसूस हुई, जैसे कोई मेरे साथ लेटा हो। मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गई और फिर पता नहीं क्यों मैंने खौफ के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंख खुली और किसी के कदमों की आवाज आई। थोड़ी देर बाद उसी तरह मुझे एक जोर का झटका लगा और मेरी आंख दोबारा खुल गई। मेरे कमरे के बारे में एक चीज थोड़ी अजीब थी। वहां का वॉशरूम घर से थोड़ा अलग था, यानी वो घर के असल ढांचे से हटकर बनाया गया था, क्योंकि वो वॉशरूम घर मुकम्मल होने के बाद बनाया गया था। जब एक और वॉशरूम की जरूरत महसूस हुई, वो सिर्फ मेरे कमरे के साथ अटैच था और पूरे घर से अलग था। बहरहाल मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई जो मुझसे 4 साल छोटा है उसे अपने साथ सोने के लिए कहा। मेरे भाई के मेरे साथ होने से मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर वही उस रात मेरी आंख दोबारा खुली। लेकिन आज मुझे अपने सामने वॉशरूम के दरवाजे के आगे अपना भाई खड़ा नजर आया। वो मेरा भाई ही था, मुझे यकीन है कि वही था। लेकिन अचानक मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई आयुष्मान तो मेरे साथ ही सोया हुआ है। तो फिर ये कौन है? वो बंदा, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चल कर आई और मेरे बेड के साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो सलसल मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़े। अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्टोरी नरेट कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई एक्टिविटी हुई हो। आज मैं स्टोरी नरेट कर रहा था, अभी मेरे हाथ पांव कपकपा रहे हैं। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैं दोबारा से माइक पे बैठा हूँ। ये स्टोरी नरेट करते हुए मुझे बकायदा किसी ने मेरी चेयर पूरी जोर से हिलाई है। मैं भी मतलब कि पीछे गिरने लगा था। सीन ये था कि मैं जब नरेट कर रहा होता हूँ तो मैं अपने दोनों पाँव इस चेयर पे भी रख लेता हूँ, बिल्कुल चिल होके बैठता हूँ, बिल्कुल कैजुअल। तो अभी ऐसा हुआ कि जब मैं नरेट कर रहा था, ये वाहिद स्टोरी है। इससे पहले मैंने बहुत ड्रॉनी स्टोरीज भी की हैं। तो हुआ ये कि अभी मेरे साथ ये एक्टिविटी हुई है। बकायदा मुझे जोर से मैं गिरते गिरते बचा और ये मेरी आवाज़ आप दोबारा से सुन सकते हैं। मैं अभी दोबारा आपको सुना देता हूँ अभी, या आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। ये बिल्कुल तब की आवाज़ है जब रिकॉर्डिंग कर चल रही थी और साथ में ही ये एक्टिविटी हुई है मेरे साथ। बाकी अल्लाह जानता है। मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैं उठा, मैंने अपने जाके पानी वानी पिया, मैंने सार किया कमरे में। पहले मैं दरवाजे से अंदर कमरे में जिस जगह मेरा काम होता है मैं इस जगह को देखता रहा और उसके बाद मैंने दोबारा आके रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जिसकी स्टोरी है, जिस बारे में स्टोरी जिसने मुझे भेजी है और जिसका जिक्र हो रहा है, शायद ये वही मखलूक मेरे करीब है।
तो यकीन करें मेरे हाथों की हथेलियां तक गर्म हो गई हैं और मेरा बहुत बुरा हाल है। इस जगह मैं बैठा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाई ना दे रही हो और आपको फील हो कि कोई है मेरे कमरे में, मेरे आसपास, तो आपको ज़्यादा डर लगता है। तो शायद या हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बाकायदा मेरी चेयर मूव हुई है और मैं पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा हूँ। मतलब मैं ज़मीन पे गिरने वाला था और मेरी आवाज़ बिल्कुल रियल वॉइस निकली है जब मैं डरा हूँ और मैं गिरते गिरते बचा हूँ। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। वो मुसलसल मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और काली थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मैं चाहती थी कि जोर से आवाज लगाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, अपने भाई को जगाऊं, लेकिन कुछ देर के बाद हमेशा की तरह मैं खुद ही उठकर बैठ गई और फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुका। मैंने कई बार अम्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो यही कहकर बात टाल देते थे कि शायद वो मेरी ज्यादा हॉरर मूवीज देखने की वजह से है या मैं बहाना बना रही हूँ ताकि मुझे कोई और कमरा दे दिया जाए। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आता था। और भाई मेरी बात पर यकीन करें, अगर कोई मुझे ये बात बताता तो मैं भी यकीन ना करती, लेकिन ये सब हो रहा था। अब ये 3 दिन के वक्फे की बजाय हर रोज होने लगा। हर रोज मेरी आंख खुलती थी और जब मैं अम्मी के साथ भी सोती थी तब भी मेरे साथ यही सब कुछ होता था। हादसा तो तब हुआ जब एक रात मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब बहुत अजीब था। उसमें मुझे मेरा छोटा भाई बार बार एक नाम अब्दुल्ला बता रहा था। अजीब बात यह थी कि वो मुझसे कह रहा था कि आप भी ये नाम लो, लेकिन उसी ख्वाब में मेरा दूसरा भाई मुझे बार बार मना कर रहा था कि ये नाम मत लेना। अचानक मेरी आंख खुल गई और वही सब कुछ हुआ जो अब मेरे लिए मामूल बन चुका था। मुझे वो ख्वाब याद आया और अनजाने में ही मैंने वो नाम ले लिया, अब्दुल्ला। भाई यकीन करें, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से मुझे पकड़ लिया हो, जैसे कोई मेरे अंदर आना चाहता हो, जैसे मेरी सारी हड्डियों को किसी ने एक साथ पकड़कर मेरे जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश की हो। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैंने दोबारा वही नाम लिया, अब्दुल्ला, और फिर दोबारा मुझे लगा किसी ने मुझे जोर से जकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरा सर भारी हो रहा था और मुझे अपने आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे अपना जिस्म बहुत भारी लग रहा था और मेरी सांसें बंद हो रही थी। मेरे दादा को रात में अक्सर जागने की आदत थी और चूंकि मेरा कमरा किचन के पास था तो वो कभी कभी मेरे कमरे में भी झांक लेते थे और उस दिन भी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो मेरे कमरे में आ गए और तब मेरी आंख खुल गई। शुक्र है वो वक्त पर आ गए थे, वरना ना जाने क्या होता। मैंने अपने दादा को सारी बात बता दी। अगले दिन वो मेरे लिए तावीज लेकर आए और इन्होंने मुझे नहाते वक्त भी उसे ना उतारने की ताकीद की। भाई मेरा यकीन करे, वो जो भी था वो अब भी मेरे साथ होता है। वो मेरे पास नहीं आता, लेकिन वो वहीं होता है हर वक्त मेरी खिड़की के बाहर। उसकी काली खाली आंखें मुझे हर वक्त देख रही होती हैं। मैं रात को सोना अब पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि वो अब भी वही है, वो अब भी मेरे साथ है। वो अब मुझे तंग नहीं करता, लेकिन उसका नाम भी मुझे मालूम है, अब्दुल्ला। लेकिन कब तक ये तावीज मेरा साथ देगा और कब तक मैं अब्दुल्ला से बच पाऊंगी? क्या होगा अगर मेरी आंख लग गई और फिर दोबारा वही सब कुछ मेरे साथ हुआ? अभी तो 3 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल रात फिर एक अजीब ख्वाब आया था। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आप सबको इन चीज़ों से दूर रखने। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, इंसान को पहले अंदर से कमज़ोर करती हैं और फिर इंसान पर हावी होने की कोशिश करती हैं। ये थी मेरी कहानी। अभी तो मैं महफूज हूँ, लेकिन कब तक ये थी मेरी कहानी। ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके सब्सक्राइबर्स को ये कहानी पसंद आएगी। अल्लाह आपको और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपना नाम जाहिर नहीं कर सकती, मैं कराची की रहने वाली हूँ।